पर आप बता रहे थे कि लड़कियों के साथ वहाँ कॉमनली घूम नहीं सकते आप, ऐसे घूम सकते हैं आप, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन, अगर आपको देख लिया, जैसे मतलब मैं तो फॉरेनर दिख रहा हूँ वहाँ पे कि मैं फॉरेनर हूँ, इसको देख लिया, बोले ये कौन है, तो या तो ये होस्ट है मेरी, होस्ट सिस्टम बहुत है वहाँ पे। होस्ट सिस्टम क्या होता है? होस्ट मतलब जैसे हमारे यहाँ होटल्स लेते हैं तो वहाँ पे होस्ट हैं। काउच सर्फिंग। राइट, काउच सर्फिंग। तो अपने घर पे ठहराते हैं वो फॉरेनर्स को, और अपने जो भी पेमेंट वगैरह लेके वो सब जगह आपको खुद लेके जाएंगे। अच्छा, अगर कोई रैंडमली कोई पूछता है तो ऐसा बोलो कि ये हमारे होस्ट है। हाँ, ये होस्ट है। तो जैसे लड़की अगर दोनों वो हैं, लड़का लड़की रहनी नहीं है, तो उनका तो वो बना ही देते हैं बहाने, जैसे अपने यहाँ करते ही हैं कि भाई मेरा दोस्त है, मेरा कलीग है, मेरा भाई है, कौन जा रहा है। तो ऐसा पूछता कौन है? पुलिस पूछती है? वहाँ पे दो तरीके की पुलिस है, ये तो खैर सबको पता है। एक तो जो क्राइम देखते हैं, दूसरी मोरालिटी पुलिस है। तो मोरालिटी पुलिस क्या क्या देखती है? वो ये देखती है ड्रग्स, हिजाब, क्लोथिंग, जो रिलीजियस क्लोथिंग होनी चाहिए। लड़कों के लिए भी कुछ रूल्स है क्लोथिंग के? हाँ, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते आप वहाँ पे। अच्छा, निक्कर नहीं पहन, कोई भी ट्रैवलर भी नहीं पहन? कोई भी नहीं पहन सकता। अच्छा, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। But Sam, in in some part of our country, like the north of our country, in which there are the coasts, yeah, and beaches, there the people, yes, they can wear. on beaches. On beach. But not those places that it is uncommon, because it is not in Even something. the girls can wear their swimsuits on the beaches. No, ना no. भाई। अब इतना भी नहीं है, देखो भैया लिमिट में। ठीक है। तो भाई ये दो चीजें वहाँ पे, मोरालिटी पुलिस ये चीज देखती है, और ड्रग्स देखती है, लड़का लड़की जो है किस तरीके से। तो वो रैंडम स्ट्रीट्स पे मोरालिटी पुलिस रहती है, कोई लड़का लड़की पे शक हुआ तो वो जाके पूछ सकते हैं आपसे कि हु इज ही, हु इज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और अगर बाय चांस लड़की ने ये बोल दिया कि आई डोंट नो दिस गाय और ये मेरे को तंग कर रहा है, तो सीधा अंदर? नहीं, ऐसा भी नहीं है। वहां पे मैं आपको बताता हूँ, वुमेन डोमिनेंसी घर में है, लेकिन उनके लॉ में नहीं है। लॉ जो है वो मैन को फेवर करते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप जैसे कोई लड़की शिकायत भी करेगी ना किसी लड़के की कि इसने मुझे छेड़ा, इसने मुझे बदतमीजी, तो लड़के को ऐसा नहीं पकड़ लिया कर दिया, तो पहले उसको पूछताछ होगी प्यार से। अगर उसकी चीज उसे वैलिड लगी तो छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर उसने ये भी बोल दिया ना कि इस लड़की ने हिजाब नहीं पहना था, तो फिर लड़की की नहीं सुनी जाएगी। अच्छा। और घर के अंदर फीमेल डोमिनेंस कैसे ज्यादा है? क्योंकि जब घर के अंदर फीमेल डोमिनेंस ऐसे है भाई, जब शादी होती है ना, जैसे मेरी इसकी शादी हुई है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे हर मुस्लिम्स में होता है, तो इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ही डोमिनेंसी बताई दी जाती है। अच्छा, क्या? जैसे इसके जो राइट्स हैं वो मेरे से ज्यादा हैं। क्या क्या राइट्स है? जैसे पहला राइट, कभी वैसे होगा नहीं, कभी ऐसा होता है हमारे बीच में ब्रेकअप होता है, सेपरेशन, तो वो इसका राइट है, मैं नहीं दे सकता सेपरेशन का। बच्चों पे इसका राइट है, अगर होता है तो वो बच्चे जैसे चाहती है वैसे पढ़ा सकती है। तो वहाँ पे ये चीज नहीं है 3 तलाक वाली की, 3 बार तलाक बोला और तलाक? वहाँ तो लड़की ही कॉल आउट कर सकती है मैरिज, आप कॉल आउट नहीं कर सकते कि मेरे को नहीं रहना साथ में? बैंड बजा सकती है वहाँ पे लड़के के, ऐसे रूल्स हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो रूल है, जो सबसे बड़ा मतलब ब्रह्मास्त्र है, वो है कॉइन्स। जब मेरी जो हमारे बीच में जो हुआ था, और जो उसके फादर ने कंडीशन रखी थी, तो इरानियंस कॉइन्स होते हैं, हर कॉइन की वैल्यू $500 होती है। तो इसका सोलर ईयर चलते हैं वहाँ पे, तो इसके जो सोलर ईयर है वो आई थिंक 1400 है, योर सोलर बर्थ रेट। No. Somehow, yeah. 1379. ये कॉइन्स की वैल्यू रखी गई थी। अच्छा, और एक कॉइन की वैल्यू है $500। तो टोटल आप इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना? लगभग 50 करोड़। 50 करोड़। तो 50 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट डाला गया है कि अगर जब चाहे तब ले सकती है, जब चाहिए तब आपसे मांग सकती है। लेकिन सेपरेशन के बाद ना, पहले भी ले सकती है। मतलब इनका मन करे तो कभी भी मांग ये महीने में भी ले सकती है, साल में भी ले सकती है, जब ये चाहे तब ले सकती है। और अगर आप नहीं दे पाओगे, मतलब अगर आप दे ही, अगर मैं ईरान में हूँ और मैं नहीं दे पाया तो मैं गया अंदर। अच्छा, एक कंडीशन है कि आप ईरान में होने चाहिए उस टाइम पे। अब तो भाई मेरे पे लागू ही नहीं होंगे ना ये नियम, मेरे पे तो नियम इंडिया के लागू होंगे, तभी तो मैं साइन करके बैठ गया वहाँ। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट बना। अब ये मतलब शादी तोड़ भी सकती हैं, बच्चे भी इनके पास रहेंगे, पैसे भी इनको मिलेंगे, और क्या क्या फेवर में होगा इनके? घर तो वो तो अपने यहाँ भी है, घर आधा, और जितनी प्रॉपर्टी है वो 50% है, ठीक है। दूसरा, ये कभी भी कंट्री छोड़ सकती है जब ये चाहे। कंट्री छोड़ सकती है? हाँ, जब ये चाहे तब ये कंट्री छोड़ सकती है। ये ऐसा प्रेशर नहीं होगा इस पे कि मैं इसको रोक लूँ। अच्छा, ये आपके लिए कस्टमाइज करवाया गया था? हाँ, वो इसके लिए है, इसके फादर। मतलब ऐसा नहीं है ये हर मैरिज में होता है? हाँ, यही जो आप लिखवाना चाहो कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा लो, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लो। जैसे एक और चीज इनके फादर ने लिखवाई थी कि
अगर ये जॉब करना चाहे तो जॉब करने दी जाएगी, पढ़ाई पूरी करनी चाहेगी तो पढ़ाई पूरी करने दी जाएगी। तो ये सारे पूरा इसके फेवर में था। मतलब वहां पे सिर्फ आपकी साइन करके मैरिज हो गई, कुछ आपका निकाह नहीं हुआ ऐसा कुछ? मतलब ईरान में ऐसे ही शादी होती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही होती है? उसमें क्या होता है ना, ईरान में ना जगह जगह मैरिज हाउसेस बने हुए हैं, मैरिज ऑफिसेस। तो मैरिज ऑफिसेस में सब अपनी फीस लेते हैं, उनका एक वकील होता है, और ऑफिस में ही ना, मैरिज ऑफिस में ही एक छोटी सी गैदरिंग और बैठने का सिस्टम है। वो वहाँ बैठते हैं, वकील होता है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है, और फिर वो लड़का लड़की आके साइन कर देते हैं, और फिर मुबारकबाशी। अच्छा, बस इतना ही। और पार्टी कैसे होती है, दावत कैसे हुई? ये हो गई कोर्ट मैरिज। उसके बाद सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन ये आप कहीं भी दे सकते हो, जितनी आपकी औकात है, जितना आपकी हैसियत है, आप उस हिसाब से। उसमें कल्चर ही होता है, जैसे लड़की होती है वो ब्यूटी पार्लर में, लड़का जाएगा ब्यूटी पार्लर से लेने लड़की को। अच्छा, ठीक है, बुके देगा, लड़की का हाथ पकड़ेगा, गाड़ी में बैठाएगा, गाड़ी से उसको लेके जाएगा बैंकेट हॉल तक या मैरिज हॉल तक। वहां रिश्तेदार जो है वेट कर रहे हैं, फिर वहां से हाथ पकड़ के अंदर लेके जाएंगे, सब लोग क्लैपिंग करेंगे। कई जगह जैसे हम मेरी उसमें ऐसा हुआ था, मैन वुमेन सेपरेट थे, कई जगह नहीं भी होते हैं। तो हमारे यहाँ जो वुमेन्स के पार्ट में हम लोग बैठे, तो जैसे हम एंटर हुए वहां पे, जैसे हमारे यहाँ वो उतारते हैं ना, क्या बोलते हैं उसके, आरती उतारते हैं और बलाए लेते हैं, इस तरीके का होता है गुलाब के फूल से। तो वो सारी चीजें हमारी हुई, मेरे लिए नया था। और टॉफी, जो लड़की की जो बहनें और फ्रेंड्स होंगी वो टॉफी मारेंगी फेंक के। अरे अरे बड़ी तेज टॉफी लगी मेरे। तेज माथा फोड़ दिया। माथा, हाँ भाई, मैंने यूं कर रखा था, टॉफी मार रही थी फेंक फेंक के। फिर मैं इसको लेके फिर जहाँ स्टेज होता है वहां बैठ जाते हैं हम। उसके बाद लड़के को ज्वेलरी लेनी होती है लड़की के लिए, माँ बाप नहीं लेके देते, लड़का ही लेके देगा। तो मैंने वहां ज्वेलरी खरीदी थी। मेरे मतलब फादर तो बना के गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए खरीदी थी मैंने वहां पे ज्वेलरी। वहां मैंने इसको जो ज्वेलरी दी वो अनाउंस होगी, ये ज्वेलरी है। अच्छा, बात लगन बात लिखे जा रहे हैं। चिट्ठी पड़ी जा रही है ऐसे। यहाँ पे क्या, जैसे रिश्ते पे होता है ना कि ये मिला है लड़के को, तो ये दिया है लड़के ने। हाँ, फिर एक बार फिर वकील आएगा, वकील पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा, ठीक है। और फिर सब लोग, लड़का कहेगा कॉन्ट्रैक्ट से आप राजी हो? बोले हाँ जी, हमसे राजी। लड़की राजी? बोले राजी। बेले बेले बोलते हैं, बेले बेले। यस बेले बेले। तो मैंने बोला, इसने कहा जब मैं यूं करूं तो बेले बोल देना। तो जिसने यूं करा, मैं बेले बेले, हमने बेले बेले कर दिया, वो चले गए अपने बेले बेले करके। तो उसके बाद वो गोल्ड जो है, वो जो महिलाएं थी उन्होंने बताया कि भाई लड़के ने गोल्ड दिया है, अब वो गोल्ड मुझे इसको पहनाना था। उसी टाइम मैंने इसको पहनाया, रिंग पहनाई। जो रिंग जैसी मैंने पहनाई, शादी हो गई। चलो, मैंने रिंग पहनाई, हाथ ऊपर करा, हाँ। माथा चूमना जो भी है। उसके बाद डांस प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वही सब भाई डांस तो बहुत तगड़ा करते हैं वहां सिंक में, है ना? ऐसे बैठ बैठ के वही करते हैं, एक पैर पे ऐसे बैठ। हाँ, वो कुर्दिश है, वो कुर्दिश डांस है जो उनका डांस है यार। अगर हम लोग लड़के करेंगे ना तो हमको गे बोलेंगे। अच्छा, ठीक है, वो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, मतलब वो बहुत लहर खा लचक लचक वाला डांस लड़के करते हैं। लहर मारते हैं, लहर मारते हैं वो तगड़ी। म्यूजिक कैसा है? वैसी ईरानियन म्यूजिक है। अच्छा, बहुत अच्छा म्यूजिक है ईरान में।